नमस्कार, काशी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का मुख्य आकर्षण है काशी के लखा मेले में शुमार नागनथिया लीला और काशी के सांगीतिक वैशिष्ट्य को साकार करता गंगा महोत्सव। कालिया दमन की लीला नागनथिया काशी के प्रसिद्ध घाट तुलसी घाट पर मां गंगा की गोद में बड़े ही आस्था के साथ प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने जिस घाट की सीढ़ियों पर रामचरितमानस की चौपाइयों को पूर्णता प्रदान की, वो घाट तुलसी घाट द्वापर युग का एहसास करा गया। काशी के लखा मेले में शामिल नागनथिया लीला का मंचन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया गया। नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण की लीला की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास ने कराया था। कृष्ण लीला के इस अद्वितीय प्रसंग का सजीव मंचन आज भी तुलसीदास के समकालीन ब्रजवासी दास लिखित ब्रज विलास के आधार पर किया जाता है। तुलसी घाट स्थित अखाड़ा द्वारा आयोजित इस लीला की लोकप्रियता और आकर्षण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कालिंदी बनी गंगा में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप के कूदने के क्षण भर के अवसर को लाखों आंखें अपने में समेटने को आतुर रहती हैं। गोस्वामी जी ने इस लीला को शुरू किया है और पहला लीला का कंसेप्ट अगर किसी ने शुरू किया तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है और रामलीला से उसकी उन्होंने शुरुआत की। और उनका लीला कोई मंची लीला नहीं था, वो ओपन थिएटर का कंसेप्ट वो लाए और सारा पर्पस ये था कि जो रामचरितमानस के जो कैरेक्टर हैं, जैसे भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, भगवती सीता है, तो उनका ये रहा कि हमारे जनमानस में बच्चों में ऐसे सद्गुण आए और हमारा एक इस तरह का समाज बने। तो इस उद्देश्य से उन्होंने रामलीला का मंचन शुरू किया और उनके टारगेट जो थे वो ओल्ड एज लोग थे या तो यंग बच्चे थे, जिनमें रहा कि अगर ऐसी प्रवृत्ति अगर अपने बच्चों में ऐसे संस्कार अगर डालें तो वो समाज एक दूसरे ढंग का समाज होगा और वो एकदम कंफर्म करेगा आपके रामचरितमानस के। हम लोग का तो सब कुछ वही है और हमारे लिए भगवान राम परब्रह्म परमेश्वर हैं। गंगा में कूदना वैसे तो किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वर्तमान में महंत पंडित विश्वंभर नाथ मिश्र और उनके सुपुत्र पुष्कर नाथ मिश्र भी श्री कृष्ण की भूमिका निभा चुके हैं। नागनथिया की इस लीला में झांकी दर्शन करने के लिए लीला प्रेमियों का जमावड़ा तुलसी घाट पर हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे बाल कलाकार अपने सखाओं सुदामा, बलराम व अन्य संग कंतु क्रीड़ा करते हैं। इतने में गेंद कालिया नाग के विष से दूषित नदी में गिर जाती है। सुदामा के गेंद लाने की जिद पर श्री कृष्ण नदी में कूद पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में कालिया का मान मर्दन कर उसके फन पर नृत्य करते प्रकट होते हैं। लाखों नेत्र अपलक मंत्रमुग्ध इस दृश्य को देख रहे थे। कालिया नाग के फन पर नृत्य करते और वंशी बजाते श्री कृष्ण की लीला अपरंपार थी। घाट पर उपस्थित जन समूह में अपार श्रद्धा थी। उल्लासपूर्ण वातावरण में लीला प्रेमियों के कंठों से समवेत स्वर गूंज उठा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहीनः विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासेत। अब देखिए उसमें कृष्ण का प्रयोग है, तो पहला कृष्ण जो है काली नाग हो गया, ये यमुना हो गया, दूसरा काली नाग हो गया और फिर तीसरा कृष्ण भगवान खुद हो गए। तो देखिए कृष्ण से ही तीनों को संबोधित करते हुए उसमें ये रहा कि यमुना का जल उस काली नाग के उपस्थिति से
वो कालीदह में रहता था, इतना प्रदूषित था कि उस जल का कोई उपयोग कर नहीं पाता था, पशु पक्षी भी उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। तो और उससे वाष्प जो निकलता था, उससे पक्षियां भी कालीदह के ऊपर से उड़ के नहीं जा पाते थे, वो एकदम मर के कालीदह में गिर जाते। तो इतना प्रदूषित होने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उसमें गेंद के बहाने, और वो देखिए कायदे से कंस जो उनको मारने का प्रयास कर रहा था, तो उसने भी एक ट्रैप बनाया एक भगवान कृष्ण के लिए कि अगर ये काली इसमें अगर यमुना में छलांग लगा देंगे तो काली नाग इनको समाप्त कर देगा। उसका उद्देश्य भी यही था। तो भगवान कृष्ण को सब मालूम था, और सुदामा ने जिद्द किया जब गेंद चली गई यमुना में, तो एकदम जिद्द कर गए कि हमारा गेंद निकाल के लाइए, ये जानते हुए कि उसमें काली नाग है, और मित्र भी थे, सब थे। तो भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते हुए यमुना में छलांग लगा दिए। उनको मालूम था कि जब अंदर गए जल में तो काली नाग से उनका एक युद्ध होगा, और उसमें उन्होंने उसको नथ दिया। बाद में रानी और उस काली नाग की भगवान कृष्ण की आरती उतारी और उनसे क्षमा याचना की। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई हम मारेंगे तो नहीं, हम इस यमुना नदी से तुमको उद्वासित करेंगे, और उन्होंने रमणक दीप उठा के भेज दिया। विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत नगरी काशी में मोक्ष के देवता हैं भगवान शिव और मोक्ष की देवी हैं माँ गंगा, और ये सानिध्य सिर्फ काशी में है, बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा। सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में वर्ष पर्यंत सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं, जिसमें मुख्य आयोजन है काशी गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव का आयोजन काशी के सांकेतिक वैशिष्ट्य को साकार करता है। जिला प्रशासन, संस्कृति व पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में काशी गंगा महोत्सव 2024 का शुभारंभ वाराणसी के 80 घाट पर किया गया।
मुरलिया हरि हरि बांस की बनी मुरलिया मरम मरम को छुए अंगुरिया मरम मरम को छुए अंगुरिया चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुनरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया काशी में प्रस्तुति देना किसी भी कलाकार के लिए एक स्वप्न के साकार होने जैसा होता है। यहाँ की प्रस्तुतियाँ सीधे महादेव के चरणों में अर्पित होती हैं। पीढ़ियों का कठिन तप पूर्ण हुआ, अब गंगा धरती पर आएगी, मेरी जटा से होकर जाएगी। प्रसन्न हुए भक्ति से ब्रह्मा गंगा को अपने पास बुलाया, धरती पर जाने हेतु आदेश दिया और समझाया। आकर कपिल मुनि का ज्ञान सगर पुत्रों ने दिया बलिदान, सबने किया तेरा आह्वान। गंगा जाओ धरा पर करने जन कल्याण, गंगा जाओ धरा पर। सर सर करते सलिल धवल है, धार तरंगित गति चंचल। मैं स्वर्गवासिनी उज्ज्वल कैसे जाऊं धरा पर, सुनकर हूँ विकल कैसे जाऊं धरा पर। धर्म का पालन इससे होगा, जग जीवन संचालित होगा। तृप्त धरा का कण कण होगा, गंगा जाओ धरा पर। जो आज्ञा है देव पिता शिव, शीश में जाना है सम्मान। मिल गया मुझको परम ज्ञान, अब जाऊंगी धरा पर। कर्तव्य है जन कल्याण, अब जाऊंगी धरा पर। काशी गंगा महोत्सव के प्रथम निशा के प्रथम सितारे पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र ने मंच से आलाप लिया तो उनकी पहली ही प्रस्तुति ने आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर दिया। उपस्थित श्रोता शिवमय हो गए। काशी के बसैया, काशी के बसैया,
काशी के खेवैया नाथ काशी के छनैया गंग के धरैया भंग के छनैया गंग के धरैया भंग के छनैया तुम गंग के धरैया भंग के छनैया तुम गंग के धरैया भंग के छनैया भंग के छनैया आरो गंग के धरैया तुम काशी के बसैया तुम काशी के खेवैया भंग के छनैया आरो गंग के धरैया तुम काशी के बसैया काशी के बसैया सारंगी बढ़ा दीजिए। पंडित साजन मिश्र ने अपने सुपुत्र पंडित स्वरांश के साथ युगल बंदी करते हुए कई रागों में प्रस्तुतियां दी, जिससे सुर लय ताल का समा बंध गया। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो इस भव बंधन के दुख से इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो अब कृपा करो श्री राम उतारो। भक्ति की रेत जहाँ पल पल है भक्ति की रीत 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 जहाँ पल पल है प्रेम प्रीत की प्रेम प्रीत की डोर भक्ति की रीत जहाँ पल पल है प्रेम प्रीत की डोर। लखनऊ घराना शैली में कथक के भावों से शिवार्चन किया डॉक्टर यास्मीन सिंह ने। अपनी प्रस्तुति से उन्होंने शिव की आराधना की। जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, तब शिव थे। जब शिव ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, तब शुरू हुई सृष्टि। तब बन गए आकाश पाताल, तब बन गई पृथ्वी और प्रारंभ हुआ जीवन। अर्ध शीश पर शशि उजियारा अर्ध शीश गंगा की धारा अर्ध भाल चंदन लपटाए अर्ध भाल सिंदूर
अर्धअंग पे भस्म लगाए, अर्धअंग पे श्रृंगार सजाए। तो ये था काशी की सांस्कृतिक धरोहर को संजोता हुआ काशी की नाग नथैया और गंगा महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। आज का काशी दर्शन कार्यक्रम यहीं तक। आपसे होगी अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।